ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ से 10.5। इसके अंदर भी आपने क्या करना है, यूज़र से वैल्यूज़ को इनपुट लेना है और इनपुट लेके सिंपल उसके अंदर प्रिंटिंग करवानी है। अगर किसी ने ये साथ साथ मेरे भी एग्जांपल परफॉर्म की हो तो डेफिनेटली उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एरे प्रिंट करने की जब यूज़र से इनपुट लेना और सेम लूप वापस प्रिंट करवाना है प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, तो आपने 3 लूप यूज़ करने होंगे। आप देखिए जितने ज़्यादा डायमेंशंस उतने ज़्यादा आपके पास लूप यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, अगर 3 डायमेंशन है तो 3 लूप लगेंगे, 4 डायमेंशन हैं तो आपके पास 4 लूप लगेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? तो जितने ज़्यादा आपके पास लूप आप यूज़ करेंगे, सॉरी डायमेंशंस यूज़ करेंगे, उतने ज़्यादा आपके पास यहाँ पे लूप आ रहे हैं। इस एग्जाम्पल को परफॉर्म करें, आपके पास 5 मिनट्स हैं 10.5 को परफॉर्म करने के लिए। जल्दी से डायमेंशंस फिक्स करें, यूज़र से इनपुट सर लें और यूजर वैल्यूज़ इनपुट करें। से ले लिया उसी टाइम में। ठीक है, गुड। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जेट एरे। मिस मुझे अभी वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, हार्ड कोड वाला। हार्डकोड वाला, ये वाला जी मिस। पूछें, इसमें कहाँ समझ में नहीं आ रहा आपको? मिस 2 रो तो मतलब हम लोग 2 लोग का है इसकी, तो अलग अलग जो बनाए हुए ब्रैकेट वो 2 रो। ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है आपके पास, एक रो है। ये वाले ब्रैकेट और इसके नीचे का जो डेटा है ये कौन सा है आपके पास, दूसरी रो है। आ रहा है ना, अगर ये बॉक्सेस बने हुए, ये कितनी रॉ हो गई है ना, तो 2 रॉ हो गई। कितने हैं कॉलम, 3। ये पहला, ये दूसरा और ये कितने कॉलम आ गए, यानी कि हर रॉ में कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम होंगे। हर कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज आप डिफाइन कर सकते हैं कॉमा लगा के, सिर्फ और सिर्फ 2। इसके अंदर कितनी वैल्यूज डिफाइन की मैंने, 2, फिर अगेन 2, फिर अगेन 2। 2 से ज़्यादा वैल्यू डिफाइन करूँ डेफिनेटली वहाँ पे एरर आ जाएगा। नीचे भी ऐसे करेंगे, फिर इसके नीचे एंड फिर इसके नीचे, सबके लिए काम सेम होगा। जितनी रॉ बनेंगी, जितना यहाँ पे कॉलम लिखा है उतने ही कॉलम जाएंगे उनके अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही रॉ में 3 कॉलम डाल के खत्म। जी बोले। रो की प्रेसिडेंस ज्यादा है मतलब। बिल्कुल, हमेशा रॉ की ही प्रेसिडेंस ठीक ज़्यादा है होगी कि वो फर्स्ट पे आ रहा होगा। ठीक ठीक है, है मिस, समझ गया। और क्लियर, थैंक यू मिस। ठीक है। यहाँ तक हो गया आप लोगों का? नीचे करते हैं 10.5। ठीक है, मैं नीचे कर देती हूँ। ये वाला हो जाए बता दीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं।
यहाँ तक हो चुका है आप लोगों का 10.5। आगे चले। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है कर लिया आप आराम से बस। जब तक आप कर रहे हैं मैं आपकी अटेंडेंस भी ले लेती हूँ ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। अच्छा अच्छा अटेंडेंस कॉल करवा दें। सबसे पहले नाम है यहाँ पे उजैन, नेक्स्ट आगे अब्दुल सुबहान, मुश्तबा, डिसमिस, ठीक है, मुजम्मिल महमूद, प्रेजेंट, हाफिज बिलाल, मुजम्मिल अयूब, जयान, प्रेजेंट मिस, अनस, रिफत, प्रेजेंट मिस। उमर, प्रेजेंट में ठीक है, अहमद, प्रेजेंट मिस, ठीक है, दोस्तों चैट में मुझे बता रहे हैं प्रेजेंट के अभी तक उनके पास माइक अवेलेबल नहीं हुआ है, मतलब कि इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, 12th लैब आपकी चल रही है, आपका अभी तक माइक का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है, हैरत है मुझे तो। हमजा फिरोज, मोहम्मद हसन, प्रेजेंट मिस, अलीशा वसीम, प्रेजेंट मिस असरा अली, प्रेजेंट मुनीब, अब्दुल उबैदुर रहमान, प्रेजेंट मिस, ठीक है, जैनुल हक, मैम उनका इंटरनेट का इशू है, ग्रुप पे मैसेज आया है। चलिए ठीक है, शहरियार, फायजा फारूकी, प्रेजेंट मिस सही है, अवेस, प्रेजेंट टीचर, ठीक है, राहत, प्रेजेंट मिस। मुस्तफ़ा, वली, चलिए ठीक है, जिनकी एब्सेंटीज है मैं उनका नाम कॉल कर मैम रही हूँ। मैम वो हमजा बोल रहे हैं कि उनका बार बार कनेक्टिंग पे आ रहा है, वो आवाज़ भी कट कट के आ रही थी, इसलिए उन्होंने अभी बंद कर दिया क्लास। जिनकी एब्सेंट मार्क है मैं लगा रही हूँ, हमजा का मुझे भी रिमाइंड करवा दीजिएगा अगर नाम आए तो। उजैन, अब्दुल सुबहान, बिलाल, हमजा फिरोज का कह रहे हैं आप लोग, यस मिस, मैं उनका देख मैसेज लेती आ हूँ, रहा है। मुनीब खान एंड लास्ट में है वली, ठीक है, जिनकी एब्सेंटीज है मैंने उनके नाम कॉल कर दिए हैं। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है जेक्ट एरे की।
जेक्ट एरे किस तरीके से काम कर रहा है अब आपने ये देखना। देखें, अब तक आपने जितने भी एरे अभी देखे थे ना, उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि आपके पास नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम फिक्स होते थे, उससे ज़्यादा मैं इंसर्ट नहीं कर सकती थी अपने पास। ठीक है, अब मिस हम ये नमाज के बाद कंटिन्यू करें? क्यों, अभी तो 1:45 हुए हैं, आपका तो 1 बजे ब्रेक हमारे है यहाँ ना? 1 बजे, हमारे यहाँ 1 बजे जमात है। मुझे जाना किसी की है, 12:30 खुतबा तो बजे भी नहीं। हो रही होगी। कितने स्टूडेंट्स की है अभी? मिस वो जो कॉमा वाला मेथड था वो तुम जेक्ट एरे से भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। जो गुड प्रैक्टिस जेक्ट एरे है? नहीं, जेक्ट एरे गुड प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो सकती ज़्यादा अच्छी, क्योंकि आपके पास अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन कंडीशंस आ रही थी। अनस आप चले जाएं अभी, ठीक है, आप चले जाएं, बाद में जब वापस आएंगे तो हम स्टार्ट कर लेंगे आपका। जेक्ट एरे बेसिकली अरिशा तब यूज़ करते हैं जब मेरे पास अनसर्टेन कंडीशंस हो। अनसर्टेन कंडीशंस का तब ये कि मेरे पास नंबर ऑफ ड्रॉज या नंबर ऑफ कॉलम, कोई भी एक चीज़ इन दोनों में से कंफर्म नहीं हो, प्रिडिक्ट नहीं हो पाती, कंफर्म नहीं देख सकते कि कितनी आ सकती हैं। मेरी पॉसिबल कि 10 आ जाएं, 12 आ जाएं। जिस तरह से आपके पास 3 रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, सामने आपके KFC, मैकडोनल्ड्स और ब्रॉडवे, 3 आपके सामने रेस्टोरेंट्स हैं, तीनों के काउंटर्स बने हुए हैं आपके सामने बेसिकली। अब 3 काउंटर के अंदर आप कितने लोग आपके पास लाइन में आके खड़े हो रहे हैं, क्या आप इनको प्रिडिक्ट कर सकती हैं? कि हो सकता है कि ब्रॉडवे पे ज़्यादा चले जाएं या फिर KFC पे ज़्यादा आ जाए, ठीक है। अनकाउंटेबल, ये अनसर्टेन कंडीशन है जिसको आप अपने पास सर्टेनिटी नहीं दे सकते। तो इस टाइप की जब अनसर्टेनिटी कंडीशंस आती हैं तो हम देंगे। इस टाइप की चीज़ों पे आप करेंगे। अदरवाइज अगर आपको पता है नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम फिक्स हैं, तो फिर आप अपने पास जो है जेक्ट एरे यूज़ नहीं करें। जो नॉर्मल एरे हैं 2 और 3 डायमेंशंस, उन पे काम करेंगे, ठीक है। तो जेक्ट एरे के एलिमेंट जो आपके पास होते हैं वो एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ एरेस की डायमेंशंस जो हों वो फिक्स ना हो, डिफरेंट डायमेंशंस हों, ठीक है। तो उन एरोस को हम कहते हैं जेक्ट एरे। जेक्ट एरे आपके पास ऑल्सो कहलाता है क्या? एरे ऑफ एरेज, के एक ही एरे के मल्टीपल एरेज आप बना दें तो वो आपके पास होगा जेक्ट एरे, ठीक है। नीचे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रॉ गिवन थी, कॉलम गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ जो है फिक्स्ड है, बट आपके कॉलम जो है वो फिक्स यहाँ पे नहीं होंगे। तो दिस इज कॉल्ड जेक्ट एरे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से फिर इसकी डिक्लेरेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है कि आप किस तरह से इसको डिक्लेयर करके अपने पास यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं ऑफ कर देती हूँ। चलें फिर 2:30 बजे तक या 2:15 बजे तक आप लोग काइंडली ज्वाइन दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। और आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स से, और फिर मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा कि सारे स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी हो जाए ना, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, ताकि उसके बाद मुझे एक और भी कंटिन्यू करनी है अपनी क्लास, ठीक है। ठीक है, ओके, अल्लाह मिस हाफिज़। क्लास लीव कर दे? जी जी लीव कर दें, लीव कर दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।